आश्रय लेने के लिए उद्यमशील हुआ है और उद्यमशील होता हुआ जिन्होंने मोह को नष्ट कर लिया और मोह को नष्ट करने के पश्चात राग द्वेषादिक भाव भी शमन को प्राप्त हो गए हैं। तो राग द्वेषादिक भाव जब शमन को प्राप्त होते हैं उस समय वह संसार का विनाश करने वाला माना जाता है। उसके बिना संसार का विनाश विच्छेद संभव नहीं है। इसलिए राग द्वेष से अपने को निरंतर ऊपर उठने का पुरुषार्थ करना है। मोक्ष मार्ग में इसके अलावा और कोई पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी यही कहा है अपने स्वयंभू स्तोत्र में, जो 6 प्रकार के बाह्य तप बोला है, ये किस लिए? आध्यात्मिकस्य तपस परिबृंहणार्थम ऐसा कहा। भीतरी तप के वृद्धि के लिए, विकास के लिए बाह्य तप का अवलंबन लिया जाता है। और बाह्य तप ये शरीराश्रित माने जाते हैं, अपने अपने शक्ति के अनुरूप सहनन आदि के अनुरूप वो बाह्य तप करता है, किंतु उद्देश्य क्या होता है साधक का? बाह्य तप के माध्यम से भीतरी तप वह करना चाहता है, उसमें विकास चाहता है। और भीतरी तप क्या है? प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, ध्यान है। ये सारे भीतरी अर्थात अंतरंग तप माने गए हैं। ये अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप के बाद विनय गुण बढ़ना चाहिए, ये इसका अर्थ है। हम इसलिए विषय रखना चाह रहे हैं, मान लो किसी की क्षमता नहीं है बाह्य तप करने की, किंतु वह अपनी क्षमता के अनुरूप बाह्य तप करके वह विनय आदि जो अंतरम तप की ओर बढ़ रहा है, तो उसके बाह्य तप की सार्थकता सिद्ध होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। बहुत यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए कुंद स्वामी ने बहुत गहराई के साथ इस विषय को रखने का पुरुषार्थ किया है। प्रवचन सार ग्रंथ में उनका ये कहना है कि कभी भी किसी के साथ निबद्धता नहीं होनी चाहिए। भत्तेवा खमणेवा, हाँ आगे तो आ रहे हैं, एक करके आ रहे हैं। भक्त अर्थात भोजन और शमन अर्थात उपवास, इनमें निबद्धता नहीं। मुझे प्रतिदिन उठना पड़ रहा है, ऐसा कोई विकल्प नहीं इसमें। मैं उपवास कर रहा हूँ, इसका भी कोई निबद्धता नहीं, क्योंकि ये सारे बाह्य तप हैं और इनके माध्यम से भीतरी तप के विकास की ओर दृष्टि हमेशा साधक की होनी चाहिए। और ये बाह्य तप के माध्यम से वह विनयादिक गुण में वह और बहुत ऊपर उठा हुआ होता है और होना चाहिए, हैं, तभी जो है उसके तप की सार्थकता सिद्ध होती है। हाँ, नहीं है तो नहीं, इसके बगैर नहीं चलेगा काम। इसमें मान लो यथाशक्ति मान लो कमी भी हो सकती है, सहनन आदि की अपेक्षा से वह उतना महत्वपूर्ण नहीं, किंतु उद्देश्य जो है महत्वपूर्ण होता है। वैयावृत्ति में भी आगे है, विनयादिक गुण में भी है। ये प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय भी अंतरंग तप माना है। और इसके माध्यम से विनय गुण में और विकास होता है, क्योंकि स्वाध्यायशील व्यक्ति ग्रंथ को जब आत्मसात करता है तो उसके अंदर इस प्रकार के कषायादिक कालुषादिक भाव रह नहीं सकते। और मान लो ग्रंथ का आधार लेकर के स्वाध्याय आदि करने के बाद
ज्ञानार्जन करने के उपरांत भी यदि उसके अंदर अहंकार आदि भाव आ जाता है तो वह भीतरी तप से कोसों दूर है, ये भी कहा जा रहा है। हाँ, ये सारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का निषेध नहीं, इसका आलम्बन लेकर के हमें कषाय संलेखना करनी है। कषायों का शमन किए बिना पश्मी रागत दोषो, ऐसा कहा। राग द्वेषादिक भाव जिसके शमन को प्राप्त हुए हैं, कब? निहद मोह, जिन्होंने मोह को समाप्त कर लिया है। मोह को समाप्त करने के बाद ही राग द्वेषादिक के शमन के लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता है। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वह चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को वह स्वीकार कर लेता है। यानी चारित्र को स्वीकार करने के बाद उस चारित्र की सार्थकता राग द्वेष आदि के निवृत्ति में है। यदि राग द्वेष आदि की निवृत्ति हो गई तो चारित्र को जो अंगीकार किया था उसकी सार्थकता कृता भवते, ऐसा कहा। कृता अर्थात कृतकृत्य, कृतार्थ हो जाता है, उसका चारित्र का अंगीकार करना सार्थक सिद्ध होता है यदि राग द्वेष की निवृत्ति हुई है तो। हाँ, आगे ये उसी के आगे उन्होंने लिखा है, अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतीन। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राजा की सेवा करे और बदले में कोई भी न चाहे? ऐसा नहीं हो सकता। इस उदाहरण को क्यों रखा? इसी प्रकार वह ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो चारित्र को तो ग्रहण अंगीकार कर ले और राग द्वेष की निवृत्ति न करे? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता है। इसलिए अभव्य जो जनलिंग धारण करता है, जो शरीरात्रिक चारित्र का वह पालन करता है, उसकी वह सार्थकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि राग द्वेष की निवृत्ति नहीं कर पाता। वो भीतर उसका जो एम है, लक्ष्य है, वह पुनः पंचेंद्र के विषय ही है और उसी की उपलब्धि के लिए वह तप आदि को अंगीकार किया है। इसलिए उस तप की, उस चारित्र की सार्थकता अर्थात कृतार्थता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि कृतार्थता का अर्थ सार्थकता वह तब सिद्ध होगी जब रागादिक भाव समाप्त हो जाए, ये अर्थ है। इसलिए बहिरंग चारित्र शरीराश्रित है और शरीर पराश्रित है। किसी की क्षमता एकाध उपवास करने की है और किसी की क्षमता ज़्यादा भी है? चंद्रपुर सागर जी जैसे हैं। हाँ, वो अभी कर रहे हैं, आप सब कर चुके हैं ना। हाँ, अभी प्रारंभ है उनका। हाँ, प्रारंभ है। हाँ, तेला तो किए हैं लेकिन उसके आगे भी बढ़ चुके हैं ना अब। हाँ, तेला, चोला, छेला है। हाँ, ये और विनीत सागर जी बैठे हैं, बेला वाले महाराज। हाँ, हाँ, यही तो है। इसको बोलते हैं अंतरंग तप। अंतरंग तप के विकास के लिए यथाशक्ति तप किया जाता है। मतलब एम अर्थात केंद्र में, लक्ष्य में ये होना चाहिए, तब उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। और अभवी इतना लंबा चौड़ा वह शरीराश्रित तप कर लेता है, इसके उपरांत भी कोई भी बिल्कुल निर्दोष। हाँ, क्योंकि शरीराश्रित वह तप है, चारित्र है, इसके बाद भी एक भी प्रकृति का वह संवर नहीं कर सकता। और एक अग्रे सम्यक दृष्टि है जिसने संयम को अंगीकार किया नहीं, न देश संयम को न सकल संयम को, फिर भी 41 प्रकृति का संवर वह कर रहा है, क्योंकि उदयाभावी क्षय वह कर रहा है। बिना चारित्र के, बिना तप के
और वह तप कर रहा है रात दिन, लेकिन उस तप के माध्यम से उसका शरीर तो तप रहा है किंतु कर्म तप नहीं रहे हैं। आपने सिगड़ी के ऊपर पात्र रखा है, पात्र को तपाना है क्या कुछ और तपाना है? पात्र को नहीं तपाया जाता, दूध को तपाया जाता है, लेकिन वह दूध बिना पात्र के आधार के संभव नहीं है, इसलिए पात्र में दूध रखा जाता है। लक्ष्य क्या है? दूध को तपाना है, न कि पात्र को तपाना है। किंतु पात्र के बिना वह दूध तप नहीं सकता, पहला पात्र ही तप जाता है, फिर बाद में उसके साथ उसके सहारे से वह दूध अथवा जल तप रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस पात्र में यदि दूध ही नहीं है, जल ही नहीं है, तो वह पात्र ही तपता चला जाता है। तो उसी प्रकार वह अभव्य का अब उसकी जो साधना है, उसका जो तप है, वो नो कर्म तप रहा है, उसके माध्यम से कर्म तप नहीं रहे हैं, ये इसका अर्थ है। इसलिए हमारे भीतर की जो कर्म हैं वो तप रहे हैं क्या नहीं, वो समाप्त हो रहे हैं क्या नहीं, वो जल रहे हैं क्या नहीं, ये देखा जाता है। उसके बिना उस तप की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार जिन्होंने दर्शन मोह को नष्ट कर लिया है, उसके बाद वह राग और द्वेष का भी शमन कर लिया है, अब बचा क्या है? वही व्यक्ति वह परापरः हद परापरः जीव भवति, ऐसा कहा। उसने अपने संसार को नष्ट कर लिया है, ऐसा इसका तात्पर्य अर्थ है। सकः भव्य जीव, हाँ, अब की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था कि कुंद कुंद स्वामी उनका भी यही कहना है, इसमें दीनहीन नहीं होना। मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऊणोदर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रस परित्याग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उत्कृष्ट सामायिक आदिक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शरीर में वह क्षमता नहीं है। और अभ्रावकाश, ग्रीष्मावकाश, ये सारे वर्षा योग आदि में वृक्षमूल आदि, हाँ, वृक्षमूल में क्या खड़े होने की क्षमता वैसे ही नहीं है, उसके नीचे खड़े होना तो बहुत दूर की बात। इसके बाद भी कुंद कुंद ये हम लोगों के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं कि दीनहीन नहीं होना। हाँ, और मैं कर रहा हूँ तो इसमें भी निबद्धता नहीं, अहंकार आदि भाव न हो। अवसदेवा, एक ही स्थान पर रहना पड़ रहा है, चलने फिरने की, बिहार आदि की आजकल इन दिनों क्षमता नहीं है, क्या कर सकता हूँ? कोई बाधा नहीं, यथाशक्ति आसपास रहो। हाँ, हटा पटेरा कुंडलपुर, मान लो जा नहीं सकते हैं दूर दूर, तो वहीं आसपास घूमेंगे और क्या करेंगे? और पुनः विहार एवं, और वो उग्र विहार कोई कर रहा है, उतनी क्षमता नहीं है, हजारों किलोमीटर की यात्रा करने की क्षमता अब रही नहीं, क्योंकि शरीर क्षीण हो रहा है, एज काफ़ी हो चुकी है, मान लो 60-70 साल 80 साल छूने को है मान लो। तो उस समय तो 40-40 45-45 किलोमीटर एक बार में, एक ही दिन में दोनों समय मिल कर के विहार करते थे। वो करते थे, एट पास्ट हो गया, वो भूत है, और वर्तमान में वो स्थिति नहीं है। नहीं है तो नहीं। उदिन वा निबद्धम, उपदी अर्थात उपकरण है, इनमें भी निबद्धता नहीं। उपकरण है, अच्छा था, शरीर भी एक उपकरण है, मोटा ताजा पहला था, यंग अवस्था में था, किंतु वह अवस्था जब समाप्त होगी तब उस समय देख लेना
कि क्या महसूस करता है, यंग एज में कैसा महसूस कर रहा है, और एज जब पूरी हो जाने को होती है उस समय उसकी देखो क्या स्थिति बनती है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, अनंत सिद्ध ही करना है, क्योंकि उसके सामने किसी का नहीं चल सकता। परिणमन के सामने किसी का कुछ भी नहीं चल सकता, वो होगा। तो इस प्रकार ऊर्दिम वा निबद्धम नेच्छति समनम में विकदम में, श्रवण के बीच में सतकथा को लेकर के भी निबद्धता नहीं होनी चाहिए। सुन रहे हैं क्या? नहीं, श्लोकों के लिए भी है, क्योंकि उम्मीदवार तो वही है। परस्पर में फ्रेंडशिप नहीं। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार कहे बिना, उस प्रसंग को बार बार लाए बिना फिर अपने आप की वह प्रवृत्ति को सुधार नहीं सकेगा। इसलिए याद दिलाने की अपेक्षा से ये रिपीटेशन चलेगा। ये रिपीट करने के उपरांत भी यदि वह उस ओर ध्यान नहीं देता है तो फिर हम ज़्यादा रिपीट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंडशिप नहीं, सहयोग के अपेक्षा से, वैयावर्ती के अपेक्षा से सहयोग देना ये अलग वस्तु, किंतु उसके प्रति भी कोई स्नेह नहीं होना चाहिए। निबद्धता का अर्थ यहाँ पर स्नेह लिया है, वो नहीं होना चाहिए। बल्कि गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता था पहले भी कि रोगी को कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। जो उपचारक है वो विकल्प करेंगे रोगी की। रोगी तो हमेशा निर्विकल्प रहना चाहिए। एक बार मान लो क्या हो रहा है उसको बताने के अपेक्षा से वह बता सकता है, बताना भी चाहिए निसंकोच होकर के। किंतु इसके बाद अब उपचारकों का यह कार्य है, उसको तो निर्विकल्प रहना चाहिए। उसको कोई विकल्प नहीं, जो दे रहे हैं उसको लेते रहो। हाँ। अब उसमें विकल्प करेंगे, ये लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है। भैया लाभ और हानि की बात उपचारक लोग भी जानते हैं, क्योंकि एक बार यदि ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाता है तो उसके लिए समय भी लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से, जिस गति से रोग आया है वह उसी गति से उसका निष्कासन भी होगा। कब से वह रोग आया है? 8 वर्ष के बाद वह गर्भ के बाहर आता है। उसी प्रकार जो रोग जो आया है ना शरीर में, वह बाहर कब आया है? जब बाहर आया उस समय रोग नहीं आया, वह शरीर से बाहर आया, उसके सिम्टम्स प्रारंभ हो गए, किंतु पहले प्रवेश कर चुका है वो काफी समय पूर्व से। क्योंकि गर्भ से उत्पन्न होने के लिए कम से कम उसको कितना 9 महीने चाहिए, 8 वर्ष नहीं। वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से है, किंतु वह जन्म लेने के लिए अधिकतम 9-10 महीना चाहिए। जन्म की अपेक्षा से गर्भ में तो आ चुका है वो। उसी प्रकार रोग जो आया है वो आपको ज्ञात नहीं है। जब बाहर आया उस समय आपने कहा कि महाराज हमें ऐसा हो रहा है, तत्काल थोड़ी हो, तो अर्थ पर्याय थोड़ी हो, वो तो व्यंजन पर्याय है। हाँ, काफी समय से भीतर रहा, फिर बाद में वो बाहर आया है। मान लो नदी में पानी बहुत अल्प है, बीच बीच में वह नदी सूखी हुई मिलती है, किंतु वह पूरी तरह से वह नदी पहले पानी आ जाए, उसके बाद ओवर जब पानी हो जाए तो उसको बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ आने के लिए बहुत समय लगता है। पहला वो नदी भर तो जाए अपने पाट तक, क्या बोलते हैं उसको, है? हाँ,
वो भर जाए। भरने के बाद जो है अत्यधिक जब बारिश वर्षा होती है उसके कारण वह दूर दूर का वह जल वह आता चला जाता, और बीच में मान लो डैम आदि हैं और टूट जाए मान लो बांध, फिर बाद में देख लो फिर उसकी क्या हालत होती है नदी की, फिर वह पूर बोलते हैं उसको, वो बाढ़ आ जाता है। उसी के प्रकार यह रोग जो है वह ओपन हुआ है बाद में, पहले आ चुका है वो। हाँ। जिस गति से आया है उतना समय तो कम से कम लगेगा, बल्कि ज़्यादा भी लग सकता है। भीतर की प्रक्रिया वह पकड़ में आती नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो तप किया जा रहा है उसके प्रति अब उसका परिणाम चाहते हो तो वह अंतरंग जब तक तप नहीं होगा तब तक बहिरंग तप का परिणाम देखने में नहीं आता है। इसलिए ओदिम्य वा निबद्धम नेचर समनम में विकदम में, विकताओं में भी निबद्धता नहीं है तो सतकथा में भी निबद्धता नहीं है। एक बार एक जिज्ञासा के उठी थी, अपने भीतर भी उठी थी, लेकिन उसका समाधान किसी दूसरे के माध्यम से मुझे मिला। वो ये है कि जब 28 मूल गुण में एक बार आहार लेने का प्रावधान या विधि है, जब एक ही बार श्रवण आहार लेता है और बीच में तो 2-3 बार लेने का एक दिन में तो कोई प्रसंग आता नहीं, फिर प्रत्याख्यान क्या वस्तु महाराज है? आज आहार करके आ गए और सीधा कल ही उठना है। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या? जब एक बार लेने का संकल्प ही हम कर लिए हैं, श्रमण ने संकल्प ही कर लिया कि आजीवन हम एक ही बार लेंगे तो सही, लेकिन प्रत्याख्यान का अर्थ तत्संबंधी चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। इसका नाम प्रत्याख्यान है। आहार करके आ गए और वह सुबह से लेकर के शाम तक उसकी चर्चा और अगले दिन की भी चिंता आदि आदि, ये जो है ये व्यक्ता के अंतर्गत आते हैं। इससे भी अपने को ऊपर उठना है। किसी के उपचार करने के अपेक्षा से कोई विकल्प ला रहा है वह नहीं है, वह व्यक्ता के अंतर्गत नहीं आ सकता, किंतु वह वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। जिसकी वैयावृत्ति की जा रही है वह करने वाला विकल्प करेगा, वैयावृत्ति करने वाला, किंतु जिसकी वैयावृत्ति की जा रही है वह कोई विकल्प नहीं करेगा। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ पर ये कहा जा रहा है, प्रत्याख्यान का अर्थ अब तत्संबंधी कोई विकल्प नहीं। हाँ, इसका अर्थ प्रत्याख्यान। अब कोई चर्चा नहीं, समाप्त चर्चा। सतकथा करो, व्यक्ता नहीं। तो ये अर्थ है। तो इसीलिए ये कहा गया है ये सारा सारा तप जो है वो निबद्धता से रहित होता है। इसलिए श्रवण के बीच में भी और व्यक्ता आदिक में भी निबद्धता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये विषय पूर्ण हो जाता है। आगे उत्थानिका आ रही है। यति ये है ना, यति पंचास्तिकाय परिज्ञान फल प्रतिपादन रूपेण षष्ठ स्थले गाताद्वयम गतम। इस प्रकार पंचास्तिकाय के परिज्ञान के फल के प्रतिपादन के रूप से छठे स्थल में 2 गाताओं का प्रकरण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। एवं प्रथम महाधिकार मध्ये गाता षट्के न षड्भि स्थलैः चूलिका संज्ञः अष्टमः अंतराधिकार ज्ञातव्य। इस प्रकार प्रथम महाधिकार के बीच में 8 गाथाओं के माध्यम से 6 स्थलों के द्वारा
चूलिका नामक जो 8वां अंतराधिकार है उसको जान लेना चाहिए। अत्र पंचास्तिकाय प्राभृत ग्रंथे पूर्वोक्त क्रमेण सप्तगाथा भी समय शब्द पेटिका। हाँ, ये यहाँ पर जो पंचास्तिका प्रावृत जो ग्रंथ है उसमें पूर्व में कहे अनुसार 7 गाथाओं के माध्यम से समय शब्द की पीठिका कही गई है। 14 गाथा भी है द्रव्य पीठिका। 14 गाथाओं के माध्यम से द्रव्य संबंधी ये पीठिका है। पंचगाथा भी निश्चय व्यवहार काल मुख्यता। 5 गाथाओं के माध्यम से निश्चय काल और व्यवहार काल की मुख्यता को लेकर के वर्णन है। 53 गाथा भी जीवास्तिकाय व्याख्यानम। 53 गाथाओं के माध्यम से जीवास्तिकाय का व्याख्यान है। 10 गाथा भी पुद्गलास्तिकाय व्याख्यानम, उसमें भी 10 गाथाओं के माध्यम से पुद्गलास्तिकाय का व्याख्यान है। सप्तगाथा भी धर्मास्तिकाय द्वय विवरणम। 7 गाथाओं के माध्यम से धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इन दोनों का विवरण अर्थात वर्णन है। सप्तगाथा भी आकाश अस्तिकाय व्याख्यानम। 7 गाथाओं के माध्यम से आकाश अस्तिकाय का व्याख्यान है। 8 गाथा भी चूलिका मुख्यत्वम इति 11 उत्तर शतगाथा भी 8 अंतराधिकारा गता। 8 गाथाओं के माध्यम से चूलिका की मुख्यता को लेकर के इस प्रकार 11 उत्तर शत गाथा यानी 111 गाथाओं के माध्यम से ये 8 अंतर अधिकार चले गए हैं इस महाअधिकार में। इति श्री जयसेनाचार्य कृतायाम तात्पर्यवृत्तो पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रतिपादनम नाम प्रथम महाअधिकार समाप्त हो। इस प्रकार श्री जयसेन आचार्य कृत जो तात्पर्य वृत्ति है उसमें पंचास्तिकाय और 6 द्रव्य के प्रतिपादन नामक यह प्रथम महाअधिकार समाप्त हो जाता है। एक कैसर करके फिर अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। जीव का जीव के ऊपर उपकार नहीं होता, अजीव का जीव के ऊपर उपकार होता है। उपकार का अर्थ यहाँ पर सहयोग की अपेक्षा से कहा गया है, क्योंकि जहाँ पर आप बैठे हैं उस स्थान का आपके लिए उपकार है, सहयोग है, क्योंकि आप नवचर नहीं हैं। आप थलचर हैं तो आप जमीन पर बैठे हैं, जमीन पर ही आप गमन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उस जमीन पृथ्वी का आपके उस बैठने उठने में विहार आदि करने में उसका सहयोग है क्या नहीं। इसी का नाम जीव के ऊपर अजीव का उपकार अर्थात सहयोग कहा गया है। आकाशस्या वगाह, आकाश द्रव्य अजीव है क्या जीव है? अजीब बात है ये है। आकाश द्रव्य अजीव है, किंतु आकाश द्रव्य का यदि अभाव हो तो अन्य द्रव्यों का अवकाश कहाँ पर होगा। आकाश द्रव्य के पास ही अवगान देने की क्षमता है और अवगाहित होने की क्षमता प्रत्येक द्रव्य में है उपादान की विवक्षा से, किंतु आकाश द्रव्य अपने आप में समस्त द्रव्यों के अवगाहन में अपना योगदान दे रहा है। यही उसकी निमित्तता है समस्त द्रव्यों की प्रति। आ रहा है क्या नहीं? क्या कुछ शेष रह गया? हाँ। और दूसरी बात है अजीव का अजीव के ऊपर भी उपकार होता है। पुद्गल द्रव्य अजीव है,
उसके लिए उपकार है। आकाश द्रव्य अजीव है, अजीव का अजीव के ऊपर उपकार हो गया। इसी प्रकार एक पुद्गल का एक पुद्गल के ऊपर उपकार होता है। याद है आपको? आप बर्तन मांजते क्या नहीं? हाँ, बर्तन जीव है क्या अजीव है? अजीव है। और उसको मांजा किसके द्वारा? राख के द्वारा मांज रहे हैं। राख भी अजीव है, पुद्गल है, और वह पात्र भी पुद्गल है। पुद्गल का पुद्गल के द्वारा सहयोग मिल रहा है। ठीक है, उपकार हो रहा है वहाँ पर। वो क्या बोलते हैं, और भी कुछ पदार्थ होते हैं जिसके माध्यम से उस खनिज पदार्थ को फिल्टराइज करने के लिए हाँ नहीं, और जो सोना है, चांदी है इत्यादि को, और जो है उसको तेजाब आदि के, एसिड आदि के माध्यम से भी सुहागा वगैरह ये सब है। तो वो तो है ही, मंजन तो हो गया, लेकिन ये भी है। तो ये सारे एक दूसरे के लिए ये निमित्त है। ये एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य के लिए भी वह सहयोग दे रहा है, उसके माध्यम से कार्य हो रहा है, ये कहने का तात्पर्य है। हाँ बिल्कुल है। क्या कह रहे हैं? जीव का जीव के ऊपर उपकार हो ही रहा है। हाँ बिल्कुल, दाता का पात्र के ऊपर, पात्र का दाता के ऊपर। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा उपकार है। दाता ही पात्र के ऊपर उपकार कर रहा है ऐसा नहीं, पात्र भी दाता के ऊपर उपकार करता है। यदि पात्र न मिले तो दाता की क्या स्थिति रहेगी? सोचो, विचार करो। एक दूसरे के माध्यम से विकास हो रहा है, इसलिए अनुग्रहार्थम कहा। एक दूसरे के प्रति अनुग्रह करने के लिए ये दान की व्यवस्था है। सस्य अतिसर्ग दानम कहा। अब महाराज दाता पात्र के लिए दान देता है तो उसके लिए क्या प्रॉफिट है? पुण्य संचय, ऐसा कहा। पात्र के लिए वह दाता दान दे रहा है, यथा योग्य भक्ति पूर्वक दे रहा है, उस दान के माध्यम से वह पुण्य का संचय कर लेता है। और पात्र के लिए क्या होता है? दाता के माध्यम से सम्यक ज्ञान आदि अभिवृद्धि, ऐसा कहा। रत्नत्रय में यदि विकास वृद्धि होती है तो उस दान के माध्यम से, दाता के द्वारा दिया हुआ जो दान है उसके माध्यम से रत्नत्रय में विकास होता है, ऐसा कहा। इसलिए दाता के माध्यम से रत्नत्रय में विकास हो रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। और वो प्रॉफिट में हो और अपन लॉस में हो तो गए काम से। क्योंकि दाता ने दान दिया पात्र के लिए और वह पुण्य का संचय कर रहा है, बड़ी विशुद्धि बढ़ गई, परिणामों में निर्मलता बढ़ती जा रही है। किंतु पात्र के लिए उस दिया हुआ जो दान है पात्र ने ले करके आया है, किंतु 24 घंटा अपनी साधना में रत न रह करके अन्यान्विकताओं में लग गया तो उसका लॉस है, बहुत रिस्क है। देने वाले को कोई रिस्क नहीं, क्योंकि महाराज आप कुछ लेते ही नहीं, और ले कह रहा है वो है। एक बार ऐसे ही कहने में आया कि महाराज वो दूध दे रहे थे, 2-4 अंजलि हमने ले ली, इसके बाद बंद कर दे। महाराज ये पानी तो है ये, तो हमने कहा कमंडल में डाल दो फिर। है पानी नहीं है वो, है सफेद पानी कहाँ से आ गया ये? है क्षीर समुद्र है क्या है ये? है ये होता है। हाँ एक बार कुल्ला करने के लिए बैठ गए, नारियल का पानी दे दिया, हमने सोचा ये स्वाद आने लगा, हमने तो अलग कर दिया उसको। हाँ भर देते हैं डाब का पानी।
हाँ, कुछ पूछ रहे थे, और क्या पूछ रहे? हाँ 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 हाँ, ये आपका विषय है। आपको क्योंकि आप दाता है ना, क्योंकि दाता के 7 कितने 7 गुण होते हैं। हाँ, तो आप अपने विवेक से करिएगा। विवेक आपका है, आपका विवेक काम करना चाहिए। हाँ, भावना उसकी है, वो आपका विवेक है। हमारा काम हो गया, आपका विवेक है वो मैं उसके लिए कुछ कहना नहीं चाहता है। क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहा भी स्वस्य अतिसर्ग कहा, अपने द्रव्य का दिया हुआ ही दान माना जाता है, उसकी भावना है यह अलग वस्तु। तो ये है कि पात्र जो है आहार लेकर के आ रहा है, वो बहुत रिस्क है उसके लिए। हाँ, क्योंकि असंख्यात कर्मों की निर्जना वह कर रहा है, तो वह जो आहार दिया हुआ है वह उसके लिए है उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ कह रहे हैं? हाँ है, बिल्कुल। पोट्री तो काजल की है। हाँ, ऐसा जो कुशल होता वो दाग नहीं लगता उसको। हाँ, मन में तक दाग लगने नहीं देता, वही ध्यान रखो। हाँ, हाँ, मन में भी काजल न लग जाए। हाँ, बहुत, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी इतना रिस्क है, क्योंकि 9 कर्म है वह आहार। 9 कर्म आहार को स्मृति में लाते हैं तो आहार संज्ञा की उदीर्णा हो सकती है। हाँ, और वहाँ पर दिखाई दे रहा है माल। हाँ, वो दिखा रहा है। महाराज आप बिल्कुल, क्योंकि दाता का अलौल्य गुण है, जो भी उसने अपने लिए बनाया है शुद्ध भोजन, वह अतिथि के लिए उदारता के साथ भक्ति पूर्वक वह देना चाहता है, वो देता है। किंतु दाता के पास इस प्रकार अलौल्य गुण है, उसी प्रकार पात्र के पास भी होना चाहिए अलौल्य गुण, नहीं तो पूरा पूरा चट कर ले तो ठीक नहीं माना जाएगा।